Hello friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Chapter number 11 area and perimeter से example number 5 करेंगे. The area of a square and a rectangle are equal. दो चीज़ें आपको दे रखी हैं, एक स्क्वायर दे रखा है और एक आपको दे रखी है रेक्टेंगल. अब आपको बोला हुआ है कि इन दोनों का जो एरिया है वो सेम है. ओके, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर, अगर स्क्वायर की साइड हो 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ तो हमारी रेक्टेंगल की 25 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. एक तो आपको लेंथ निकालनी है रेक्टेंगल की, ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी आपको निकालना है. देखिए फ्रेंड, आपको दो चीज़ें निकालनी है, एक तो इसकी लेंथ रेक्टेंगल की और दूसरा इसी का पेरीमीटर. और हमें दिया हुआ है ये कि स्क्वायर का एरिया रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है और हमें स्क्वायर की साइड दी हुई है. तो देखो स्ट्रेटजी ये बनेगी, स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे पहले तो, क्योंकि साइड दी हुई है. साइड का स्क्वायर करके इसका एरिया आ जाएगा. अब वही एरिया रेक्टेंगल का भी है, तो रेक्टेंगल के एरिया के फार्मूले में लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके इज इक्वल टू जो भी इसका एरिया होगा वो रख देंगे और वहाँ से हमारी लेंथ निकल आएगी. अब अगर लेंथ आ गई तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, वो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, उसमें वो वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा. देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे. सबसे पहले तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ स्क्वायर, कि स्क्वायर की लेंथ हमको कितनी दे रखी है, या साइड ऑफ स्क्वायर. साइड दिया हुआ है ना, तो लेंथ की जगह आप साइड लिखिए, बल्कि साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर. तो एरिया निकाल लेते हैं. एरिया है हमारा साइड इंटू साइड या फिर साइड का स्क्वायर. तो साइड हमें दी हुई है कितना, 40 सेंटीमीटर. तो 40 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर. 40 इंटू 40 होता है 1600 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होता है सेंटीमीटर स्क्वायर. अब जो स्क्वायर का एरिया है वही एरिया है रेक्टेंगल का, तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल. अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ. इसके नीचे मैं लिख सकता हूं मैं ये, और 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर एज इट इज. तो देखिए लेंथ आपको निकालनी है, इसको तो हम ऐसे ही रखेंगे. ब्रेड्थ की वैल्यू आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर. 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखिए लेंथ आपको निकालनी है, लेंथ को यहीं रखेंगे, इज इक्वल टू 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पहले से था, और ये 25 सेंटीमीटर जो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है इधर आकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो इधर आकर के ये डिवाइड हो गया. फ्रेंड्स ये हमारी एक इक्वेशन है. इक्वल टू के साइन के इस तरफ और इस तरफ जब दो चीज़ें लिखी हुई हों तो वो एक इक्वेशन कहलाती है, और ये उसका लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये उसका राइट हैंड साइड होता है. लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से आप जब चीज़ों को, नंबर्स को इधर उधर ले जाते हैं तो ऑपरेशंस उल्टे हो जाते हैं. जैसे कोई चीज़ यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, उधर लेकर के जाओगे तो डिवाइड हो जाएगी. यहाँ कोई चीज़ प्लस हो रही है तो उधर जा करके माइनस होगी. कोई चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है तो उधर डिवाइड होगी. कोई चीज़ यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रही है तो उधर जा करके ऐड हो जाएगी. तो ये 25 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आकर के ये डिवीजन में आ गया. देखो 25 1 जा 25 और 25 64 जा होता है हमारा 1600. और अब देखिए ये तो हमने नंबर को डिवाइड कर दिया, अब सेंटीमीटर को करो. सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर से डिवाइड करोगे तो ऊपर ऊपर आ जाएगा सेंटीमीटर. ऐसा क्यों, क्योंकि देखो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर आया था. अब इसमें से 1 सेंटीमीटर मैंने काट दिया. देखो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हम जब करते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर आया था.
अब इस सेंटीमीटर स्क्वायर में से 1 सेंटीमीटर मैं काट दूंगा तो 1 सेंटीमीटर बच जाता है, तो वही है। तो लेंथ आपकी आ गई 64 सेंटीमीटर। 64 सेंटीमीटर। अब आपके पास लेंथ भी आ गई है। अब आपको इसका पेरीमीटर निकालना है, जो कि बहुत आसान है। हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। देखिए 2 इंटू लेंथ आपकी निकली है 64, ब्रेड्थ है आपकी 25। तो देखिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 2 ऐसे ही बाहर, 64 प्लस 25 ये आपका आ गया 89। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो 2 इंटू 89, तो ये आपका बन गया 2 इंटू 89 बन गया 178, और ये क्या है, सेंटीमीटर्स। तो बस ये आपका पेरीमीटर आ गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। बस यही 2 चीज़ें हमको निकाल के देनी थी, एक हमको लेंथ निकालनी थी और दूसरा हमको पेरीमीटर निकालना था। तो फ्रेंड ये था एग्जाम्पल नंबर 5। आई होप आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए